एलिगेशन होता क्या है? एलिगेशन क्या होता है? देखो, कोई एक क्वांटिटी थी, जैसे मैं गया शॉपिंग करने, ठीक है, तो वहां पे मैंने आलू देखा या राइस देखा, चलो राइस देखा। एक राइस 50 रुपीज पर केजी मिल रहा था, रुपीज पर केजी मिल रहा था, राइस 1। और एक महंगा वाला राइस 2 मुझे 100 रुपीज पर केजी मिल रहा था। तो मैंने सोचा यार, मेरे पास मुझे 8 केजी राइस खरीदना है, ठीक है, बट मेरे पास पैसे कितने हैं? मेरे पास पैसे हैं मान लो 500 रुपये, 500 केजीज, 500 रुपीज, ठीक है। तो मैं किस तरह से राइस खरीद सकता हूँ? मुझे 8 केजी भी चाहिए और मुझे 500 रुपीज में भी चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे 500 रुपीज में चाहिए तो हमारा एवरेज कितना है? 500/8 कितना होता है ये? इसको अगर 2 कर दो तो ये 25 हो जाएगा, ये 125 मतलब 62.5 आ जाएगा। 62.5 रुपीज पर केजी का मुझे पड़ना चाहिए, है ना। अगर मेरे पास 500 रुपये है और 8 केजी चाहिए, 2.5 पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा जो एवरेज होना चाहिए वो 62.5 केजी का होना चाहिए, राइट। तो हमने क्या सोचा कि यार अगर ऐसी बात है तो हम मान लेते हैं x केजी। हमने ये वाले तरह का राइस लिया, तो हमें कितना चाहिए टोटल? 8x। 8x चाहिए, तो हमने कहा कि यार इसको 8 - x इस केजी का ले लेते हैं। तो अगर x केजी ले रहे हैं 50 रुपए का, तो 50 × x हो जाएगा ये टोटल पैसा जो हमने खर्च किया राइस 1 पे, प्लस टोटल पैसा जो हम खर्च करेंगे राइस 2 पे, वो हो जाएगा दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। और इसकी वैल्यू क्या होगी? ये टोटल पैसे हैं, पैसे हैं, पैसे ऑन राइस 2, पैसे ऑन राइस 1। और टोटल पैसे हमारे पास कितने हैं? 500 रुपये हैं। तो हमने इसको इक्वेट किया, हमने कहा यार इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। तो तुमने देखा 50x प्लस 800 माइनस 100x इज इक्वल्स टू 500। तो तुमने इसको करा 300 इज इक्वल्स टू 50x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। x की वैल्यू 6 आ गई का मतलब क्या है? x की वैल्यू 6 आ गई का मतलब क्या है? 6 केजी। तो ये 2 केजी हुआ। तो तुम्हें समझ आया कि यार मैं 6 केजी ये ले लूं और 2 केजी ये ले लूं तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो हमारा ये सेट हो जाएगा। 6 केजी ये ले लूँ, 2 केजी ये ले लूँ, क्योंकि ये 300 इधर बन जाएगा, यहाँ 200 बन जाएगा, मेरे 500 रुपये खर्च हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन थी। अब इसी चीज़ को हम एलिगेशन से कैसे करते हैं? हमारे पास राइस 1 था जो कि 50 रुपीज़ का था। फिर हमारे पास राइस 2 था जो कि 100 रुपये का था। हम गए शॉप पे, हमारे पास है 500 रुपये, हमें 8 केजी चाहिए, तो हमें एवरेज कितना चाहिए? 500/8 इज इक्वल टू 62.5 रुपीज पर केजी का हर एक किलो का राइस पड़ना चाहिए। तो हम एवरेज को यहाँ लिख देते हैं 62.5, जो कि ये रुपीज पर केजी है। यहाँ पे भी रुपीज पर केजी है, यहाँ पे भी रुपीज पर केजी है। तो जब हम इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या करते हैं? हायर वैल्यू माइनस शॉर्टर वैल्यू, ताकि यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। तो हमने करा हायर वैल्यू माइनस शॉर्टर वैल्यू, इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? हायर वैल्यू माइनस शॉर्टर वैल्यू, ताकि हमारा पॉजिटिव आए। तो हमारा कितना आ जाएगा? देखो 62.5 है, वो जंप वाला जो मेथड था, 7.5 इसमें ऐड करोगे 70 पे पहुंच जाओगे, 7.5 ऐड करोगे 70 पे पहुंच जाओगे, 30 ऐड करोगे 100 पे पहुंच जाओगे। तो ये आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। इतना जब हमारे पास आ गया कि यार पॉजिटिव में दोनों आ गए और पॉजिटिव में आ गए, फिर ये जो आता है ना, ये जो रेशियो बन के आता है, ये जो रेशियो बन के आता है, दिस रेशियो इज नथिंग बट रेशियो ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर का क्या मतलब है? देखो यहाँ पे रुपीज पर केजी था, रुपीज पर केजी, तो केजी, तो ये रेशियो ऑफ डिनोमिनेटर है, तो मतलब ये रेशियो ऑफ केजीज है। जो भी क्वांटिटी होगी, अभी तो यहाँ पे मैंने तुम्हें राइस का बोल दिया, फिर तुम्हारे पास हो सकता है स्पीड हो, तो मीटर पर सेकंड आगे हो जाएगा, तो रेशियो ऑफ स्पीड आ जाता है, रेशियो ऑफ सेकंड्स आ जाता है, ठीक है। तो वहां पे तुम्हारा ये रेशियो ऑफ केजीज यहाँ आएगा, क्योंकि ये हमेशा रेशियो ऑफ डिनोमिनेटर आता है, ये जो रेशियो है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आया 37.5 इज टू दिस। तो इसको जब कट किया तो 1:3 आया, 1:3 आया केजीज का। और तुम्हें टोटल कितना चाहिए? 8 केजी चाहिए। तो तुमने कहा यार 1:3 है, तो यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे 6 केजी होगा। तो वहां से ये आ जाता है। दिस इज द अदर वे ऑफ डूइंग इट, जिसको हम लोग प्यार से एलिगेशन बोल देते हैं। क्या होता है? ये इंडिविजुअल वैल्यू, इंडिविजुअल, ये क्या है? इंडिविजुअल, ये क्या है? एवरेज। और हम इसको उल्टा क्यों नहीं माइनस करते हैं और सीधा क्यों नहीं माइनस करते हैं? क्योंकि यार जब हम रेशियो कर रहे हैं, रेशियो इज नथिंग बट तुम्हारा इक्वल ही होता है एक तरह से। रेशियो और इक्वल में वैसे थोड़ा सा तो फर्क है, बट अभी के लिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। इस टू है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा,
ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, जैसे हम लोग प्रॉफिट को प्रॉफिट से इक्वेट करते हैं, टाइम एंड टोटल वर्क को टोटल वर्क से इक्वेट करते हैं, वैसे ही पॉजिटिव को पॉजिटिव से इक्वेट कर सकते हो। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 3 वैल्यू हो लेफ्ट हैंड साइड पे जो कि पॉजिटिव हो और वो माइनस से इक्वेट हो जाए, तो वो पॉजिटिव 3 से ही इक्वेट होगी। ठीक है, हाँ ये भी बात सच है, ये भी बात सच है, वो पर हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तब हम समझेंगे। ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखवाना चाहो तो लिखवा देता हूँ उनको, कि जो क्वांटिटी वन है, वैसे तो मैंने नोट्स में लिख रखा था ये, जो एवरेज होगा एक क्वांटिटी से बड़ा होगा, एक क्वांटिटी से छोटा होगा, क्योंकि वो एवरेज क्या होता है, मिडिल वैल्यू होती है। ये तुम्हारे मॉक में स्कोर आ रहे हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, तो ये तुम्हारी रेंज है। तो तुम्हारा एवरेज कितना हो रहा है, क्या तुम्हारा एवरेज 20 हो रहा है? एवरेज तुम्हारा 20 नहीं होगा, विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है एंड लेस देन इक्वल टू ये वैल्यू। समझे? तो इसको जब करोगे ऐड तो तुम्हें पता चलेगा 20, 50, 90, 140, 140, 200, 270, 350, 350, 440, 540 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिवाइड कर देना 60, वैसे आ जाएगा। वैसे भी आ सकता है और तुम्हें यहाँ पे भी 60 दिख जाएगा, क्योंकि एपी में वो सारी चीजें अभी मैं समझाऊंगा कैसे। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, रेशियो ऑफ डिनोमिनेटर इंपॉर्टेंट है, और प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज एलिगेशन, ठीक है, थोड़ा सा आउटसाइड